हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय। आप सभी का अपने इस उत्कृष्ट परिवार के सेशन में आप सभी का सहृदय मोस्ट वेलकम है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज के सेशन में एक हम बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी बच्चे सीजीएल की प्रिपरेशन के में लगे हुए हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो जो भी विद्यार्थी सीजीएल की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो भैया वो समय आ चुका है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियोस बहुत ही शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट से लास्ट तक ये वीडियोस को जरूर देखना आप सभी। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो कैलेंडर एसएससी ने आउट किया है, उसके अनुसार जो उसका नोटिफिकेशन का डेट है, फॉर्म डेट है, वो 2 अप्रैल को है। 2 अप्रैल को है। और हाँ, योग्यता सिर्फ 12वीं पास है। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है। 12वीं पास बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या इसकी योग्यता है, क्या इसमें फिजिकल टेस्ट का क्या प्रोसेस है, या क्या है भी कि नहीं भी है, ठीक है ना, मेडिकल क्या है भी या नहीं भी है। बहुत से बच्चे क्वेरीज कहते हैं सर इसमें हाइट कितनी लगती है, बड़े अटपटांग से सवाल भी आते हैं। तो उन सभी सवालों पर हम आज बहुत विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना आप सभी, ठीक है ना भैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें स्टार्ट में ही कि मेडिकल टेस्ट क्वेश्चन मार्क, फिजिकल टेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से सुन लें, नो मेडिकल एंड नो फिजिकल। इसमें कोई मेडिकल नहीं होता और ना ही कोई इसमें फिजिकल टेस्ट की एलिजिबिलिटीज है, या कोई हाइट वगैरह ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे लाल। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और 12वीं पास बच्चा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पिटिट कर सकता है। कहते हैं ना कि जंग की जो मैदान है ना, उसमें डेट डिसाइड हो चुका है कि जंग की शुरुआत बोर्ड 2 अप्रैल से करने वाली है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इन कैलेंडर, जो कैलेंडर में दिया हुआ है। और उसका जो आपका क्लोजिंग डेट है वो है आपका अप्रैल मई, 1 मई है, ठीक है ना, 1 मई है। और एग्जाम डेट जो इसका है वो एग्जाम डेट आपका जून और जुलाई है। एग्जाम डेट क्या है भैया आपका? एग्जाम डेट बच्चे जो है आपकी जून और जुलाई है, जून और जुलाई 2024, ठीक है ना। ये जो आपका टेंटेटिव डेट है ना, वो जून और जुलाई 2024 ही है मेरे भाई, ठीक है ना। कौन सा डेट मेरे लाल? एग्जाम डेट, ठीक है ना, एग्जाम डेट। कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एग्जाम डेट आपका यही है, क्या? जून और जुलाई, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई, बोलो, ठीक है ना। तो एग्जाम डेट आपका है जून से जुलाई, और इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो हमने आपको पहले भी बता दिया, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं, वो है आपका 2 अप्रैल। वो क्या है मेरे लाल? वो है आपका 2 अप्रैल। और आपका जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है वो है आपका 1 मई, ठीक है ना। तो ये हमारे जो डेट है, टेंटेटिव डेट है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, तो ये हमारा होने वाला है। तो बहुत दिन नहीं है मेरे लाल, ठीक है ना, बहुत दिन नहीं है। तो कमर कसने की बारी है और जानने की बारी है कि इस प्रिपरेशन में हमें क्या आवश्यकता है, क्या सिलेबस है, इसका प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसकी पूरी रणनीति पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए भैया, इस पे आने से पहले एक बात आप समझेंगे, बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको बताने वाला हूं। ये बात तो हम लोगों ने देख लिया था, अब ये महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझें। आप जब सीजीएल के टेस्ट में जाते हैं, तो जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हैं आप, ठीक है ना, तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश है, जिनके हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होता है। और कुल 60 मिनट यानी 1 आवर का समय है। टाइमिंग आपको दिया गया है 1 आवर यानी 1 घंटे का समय है। और साथ ही साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.50, आपका ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो मेरे भाई मेरे लाल ध्यान से सुनना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत से बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं एग्जाम्स को, ठीक है ना। अभी आगे भी बताऊंगा कि आगे भी आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस और कैसे कैसे आने वाले हैं। तो जो भी एग्जाम्स में क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अभी आगे भी आपको बताऊंगा, वहां भी एक सेक्शन है जहां पे क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है ना। बहुत लाइटली नहीं लेना चीजों को।
60 मिनट का समय है और आपको कितने सवाल देने हैं, तो आप ध्यान से सुनना। 25 25 25 25 अगर हम देख लें तो कुल अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्यों भैया? 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं। और ध्यान से देखिए तो कुल कितने मार्क्स की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप, तो कुल 200 मार्क्स की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो जंग आपका 200 मार्क्स का है, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस सब है। अगर मैं जीएस की बात कर लूं, अगर मैं आपसे जीएस की बात कर लूं, तो जीके जीएस में आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट सब कुछ है। कुल अप्रोक्सीमेटली करंट के साथ साथ 8 सब्जेक्ट्स हैं। अर्थमेटिक, मैथ्स में अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों है। तो 2 यहां है, 8 यहां है, 10 और 1 11 और 1 12, कुल अप्रोक्सीमेटली 12 प्लस टॉपिक का डिस्कशन है। तो भैया मेरे लाल, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। वही बच्चा सफलता पाएगा जो आज से नहीं, पहले से मेहनत करते चला आ रहा है। तो अब समय है उसको थोड़ी सी पॉलिश करने की और एक नए मुकाम पर पहुंचने की, कि भैया हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना है और धार देना है। क्योंकि भैया अब तो कलम की क्रांति होने वाली है ना। अब आपको वो समय नहीं रहा कि 1 महीने, 10, 5, 15, 20 दिन में हम तैयारी कर लेंगे और काम चल जाएगा। तो ये शेर पालो, कुत्ता पालो, गलतफहमी ना पालो मेरे लाल, ठीक है ना। आपको बता दूं, कंपटीशन का स्तर कुछ इस कदर है कि 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आपको 60 मिनट का समय दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो कुल 3600 सेकेंड हो जाएंगे, यानी 3600 सेकेंड में आपको 100 सवाल करने हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक सवाल पे 36 सेकेंड का समय है। तो अगर आपका प्लान नहीं फिक्स्ड है, अगर आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हुए भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। कहा गया ना, जो जीता वही सिकंदर। आप कितने भी तेज तर्राक आदमी हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के सेक्शन में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैथ्स का ही एक ऐसा सेक्शन है जहां विद्यार्थी थोड़ा सा उलझता है, परेशान होता है, पैनिक होता है। वो सोचता है कि सर एक सवाल 36 सेकंड में करना है, सर मैं 36 सेकंड में तो सवाल पढ़ के समझ नहीं पाता कि क्या क्या रहा है, करना क्या है सर, इसमें सवाल कर देना है सर, समझ नहीं आता। तो भैया आपकी प्रिपरेशन में भी मार्केट में 4 विकल्प हैं, क्वेश्चंस में भी 4 ही विकल्प होते हैं, सही एक ही होता है। समझना आपको है कि उसमें सही क्या है। कभी कभी तो इतने क्लोज आंसर होते हैं ना, समझ ही नहीं आता, सब सही लगता है कि सबके सब सही है। तो मेरे लाल, जब तक आप चीज़ों को सही समझ पाओ, आपका समय ना चला जाए, इसलिए आपको पहले से आगाह कर रहा हूं कि आपका 2 अप्रैल बहुत दूर नहीं है। आपको कमर कस लेनी चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं कसे हुए हैं तो अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं ना कि घोड़ा कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन अगर जब समय पे अपनी लगान पकड़ के जब दौड़ने की बारी आती है ना, तो वो रेस लगा लेता है, ठीक है ना। तो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को आपके अच्छे से कैसे पढ़ना होगा और कैसे हम इसको इस रेंज में ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश तो इस समय में हो जाता है, लेकिन मैथ्स में दिक्कत आती है। खैर, अभी हम सिलेबस की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आपके प्रीलिम्स का। अब आगे आ जाएं तो भैया देखो, आपके 2 सेक्शन में हमने यहाँ पे बांट रखे हैं, 2 सेक्शंस में आपके पेपर होते हैं। और इस दोनों सेक्शन में भी जो पहला सेक्शन है उसमें 3 सेक्शन है, उसमें 3 सेक्शन है। इन तीनों के तीनों सेक्शन में मेरी बात को जरा गौर से समझना। इन तीनों सेक्शन में, या आपको बात करूं पहला सेक्शन, देखो पहले वाले सेक्शन में 3 सेक्शन है, मैथ्स और इंग्लिश, जिसमें यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। क्रम ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग है। तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, कुल 60 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है, तो 180 मार्क्स का होता है और समय मिलता है आपको 1 घंटे का। अगर हम बात करें दूसरा, तो इंग्लिश और जीके जीएस, जिसमें इंग्लिश होते हैं आपके 40 क्वेश्चंस और जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस और कुल 60। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये भी हो जाता है आपका 180। इसका भी मार्क्स आपका 1 आवर का है। और ये जो आपका कंप्यूटर है ना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं और 45 मिनट, 15 3 45, यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। और समय आपका ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट, मतलब 15 क्वेश्चन 15 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट, काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है। आपका जो मार्क्स बनने वाला है, जो आपकी मेरिट बनने वाली है, उसमें इस मार्क्स का कोई रोल नहीं है। आपका रोल है सिर्फ इन दोनों मार्क्स का। इन दोनों मार्क्स का मतलब मैं आपको कह दूं, कुल ये 18 दूनी 36, कुल 360 मार्क्स में आपकी मेरिट बनने वाली है। इन 360 नंबर में आपकी मेरिट बनने वाली है, यहीं पे फाइट होने वाला है। इसका मतलब पूरे एग्जाम्स में जो वेटेज है वो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश का नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ हो चुका है, मतलब सबको
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट मैथमेटिक्स और इंग्लिश का वेटेज अपना पहले से भी बेहतर था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स पर आपको ध्यान देने हैं। बात है सेशन 2 का, इसमें स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसके बारे में मैं कुछ खास नहीं बोलूंगा आपको अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नहीं अभी पता है क्या है दायरा इसका। लेकिन आपको इसमें भी 2 सेक्शन है, इसमें एक में स्किल टेस्ट करते हैं, एक में टाइपिंग टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सबसे शानदार सजेशन दूंगा कि आधा घंटा या 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, मतलब दवाई की तरह सुबह शाम आप करते रहिए टाइपिंग, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे ना इसमें जाके फेल हो जाते हैं। तो फिर पूरी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग अच्छी करने का क्या ही मतलब हुआ, जाके लास्ट में फेल हो गए। सब कुछ बढ़िया करने का क्या ही मतलब हुआ, जो कंप्यूटर फेल हो गए। पिछली बार यही हुआ था, सबसे ज्यादा बच्चे जो है ना क्वालिफाइंग वाले पेपर में फेल हुए थे। तो लाइटली मत लेना मेरे भाई, किसी को भी हल्का नहीं लेना है। जिसको सबसे लाइटली लेते हो ना, वही सबसे घातक हमारे लिए साबित होता है। उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी समझदार हैं, हमारी बातों को बहुत गहराई से समझ रहे होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब रही बात कि भैया सर ये तो हमारा हो गया सिलेबस, अब हम तैयारी कैसे करें। सर हमारे तैयारी में आप किस प्रकार हमारा हेल्प करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि डेली मैं धनंजय, आप एसएससी उत्कर्ष पर प्लेलिस्ट में जाओ, आप डेली मेरी क्लास वहां पे पा सकते हो। मैथमेटिक्स की रोजाना शाम 8 PM पे स्टार्ट होती है मेरे लाल, और 8 से 8:45 तक जाती है। मतलब रेगुलर बेसिस पर हम 45 मिनट की क्लास लेते हैं मैथ्स की, और टॉपिक वाइज लेते हैं। 45 मिनट की क्लास हमारी होती है कब भैया, ध्यान देना, PM, मतलब रोजाना रात 8 बजे से 8:45 तक 45 मिनट की मेरी क्लास होती है डेली एसएससी उत्कर्ष के चैनल पे। आप वहां जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। हम अभी एक नए सेशन की शुरुआत भी करने वाले हैं, जो आपके सीजल और सीजल के एग्जाम्स को टारगेटेड करके चलने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पीछे के जो 5-6 साल के अच्छे सवाल हैं टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज लेके आने वाले हैं, और विद कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। अगर आपने कमर कस ली ना तो आपसे 10 गुना, अगर आप एक कदम चलेंगे तो आपके साथ 10 कदम चलने को तैयार है। अगर आप एक बार हुंकार भरेंगे ना तो 10 बार हुंकार भरने को आपके साथ तैयार खड़े हुए हैं। और डेली क्लासेस अपनी होती है, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी एक फुलफिल बैच में, कंप्लीट बैच में, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको बता दूं एसएससी सीजल 10+2 लक्ष्य बैच की शुरुआत नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके फीचर्स बहुत कुछ फीचर हैं। कुछ फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 20 सेट टेस्ट होने वाला है, 5 प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाले हैं, क्विज एंड ई नोट्स देने वाले हैं, क्लास नोट्स पैनल पीडीएफ, मतलब जो हम क्लासेस में आप पढ़ा रहे होते हैं उसका पैनल पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं, ताकि आप देख करके उसको रिकॉल कर लें अपनी क्लास की पूरी कंप्लीट बातें। और ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है मेरे लाल, ठीक है ना। ये क्या है मेरे लाल, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है ना। इसमें आपको लाइव नहीं मिलने वाला है, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। आप बाई करिए और एक बार में एकदम दिन रात मेहनत करके अपने पूरे सिलेबस को फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं। जो फीस की 15,000 थी भैया, इस समय वो उसकी फी 2,000 चल रही है, ठीक है ना। तो जाइए उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और लक्ष्य बैच आपका एसएससी सीजल 10+2 कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच को बाई करिए, अपने सपने को नहीं उड़ान दीजिए। भैया कहते हैं ना, लग चुकी तलब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसले कहते चल अब तुमको भी देख लेंगे। जी हाँ, अगर हौसला बुलंद होना तो बड़ी से बड़ी जो मंजिल होती है ना, बड़ा से बड़ा जो पहाड़ होता है ना, उसकी तोड़ने की क्षमता ना बढ़ जाती है और मंजिल भी छोटी लगने लगती है, ठीक है ना, बहुत लंबी नहीं लगती है। और जिस ट्रैक पर आपको चलना है ना, जो ट्रैक पर आप चल रहे हो ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। कहावत है ना, कर्म कर बंदे फल की इच्छा ना कर, सफलता कदम चूमेगी। हम लोग कर्म नहीं करते, हम लोग फल की इच्छा पहले ही कर लेते हैं, इसलिए कर्म में पीछे हो जाते हैं और रिजल्ट में तो फेल ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और मेरे साथ भी रोजाना आप जुड़ सकते हैं अपने इस प्यारे से मैथ्स वाले बैच में, जो 8 से 8:45 चलता है। तो आज के सेशन में जो कुछ हम लोग आपको सिखाए हैं, तो उस बात को आप उम्मीद करते हैं कि समझ ही गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट समस्या है आप सभी को, तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम
रहेगा। ठीक है ना। तो भैया देरी किस बात की, जल्दी से जाइए और फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और अपनी मंजिल की एक सीढ़ी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 अप्रैल बहुत दूर नहीं है। मैंने आपसे पहले कह दिया 2 अप्रैल बहुत दूर नहीं है बच्चा। ठीक है ना। आपके एग्जाम का जो नोटिफिकेशन डेट 2 अप्रैल और एग्जाम क्लोजिंग फॉर्म का क्लोजिंग है 1 मई और ये जून जुलाई, ये कैलेंडर के अनुसार हमने बताया है। तो भैया आपका मैदान भी फिक्स है, जंग की डेट भी फिक्स है। अब आपको आगाह करके, मतलब यही एक ऐसा युद्ध है जिसमें सब कुछ आपको पहले से ही बता दिया गया कि भैया अब ये आपका फॉर्म आने वाला है और अब ये आपका जो है जंग आज से शुरुआत है, तैयारी कर लो। है कितना हिम्मत, देखेंगे हम किस डेट को, किस मंथ में। यार कितनी शानदार लड़ाई है। अगर पीछे से कोई अटैक करे ना तो लगता है कि धोखे में कर दिया, मैं देख नहीं पाया, मैं देख लिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो भैया यहाँ तो तुम सब कुछ देख रहे हो ना मेरे लाल। तो बिल्कुल आप जितना प्रेम करते हो मेरे साथ, मेरे को, पूरे उत्कर्ष परिवार को, उस प्रेम, सहृदय प्रेम जो आपका है ना, तहे दिल से आपको बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से लग जाओ, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, हम अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह शानदार वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।